पूरा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, मनसुंदर के आज के धमाकेदार एपिसोड में लेकर आए हैं हम एक ऐसा मोड़ जो आपको झकझोर कर रख देगा। आज आपको देखने को मिलेगा प्यार, धोखा, साजिश और एक नारी के हौसले की ऐसी मिसाल जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि सच्चाई चाहे कितनी भी छिपाई जाए एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। कहानी की शुरुआत होती है रूही से, जो सबको मरी हुई लगती है, लेकिन असल में वो जिंदा है। रूही ने अपने घर, अपने प्यार नहार और अपने रिश्तों की हिफाजत के लिए एक ऐसा खेल खेला जिसमें वो खुद एक बुजुर्ग नर्स बन गई। चेहरे पर मास्क, बालों में सफेदी और बुरी सी चाल के साथ रूही ने खुद को इस तरह छिपाया कि कोई भी उसे पहचान न सके। नहार की देखभाल के नाम पर रूही दिन रात उसके आसपास रहने लगी। नहार जब भी उस नर्स के पास आता, उसके अंदर एक अजीब सी हलचल होती। उसे लगता जैसे किसी अपने की खुशबू आ रही है, लेकिन वो पहचान नहीं पाता। रूही के लिए यह आसान नहीं था, लेकिन उसने ठान लिया था कि जब तक नहार पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता, तब तक वह अपनी पहचान किसी के सामने नहीं लाएगी। रूही जानती थी कि जब तक नहार ठीक नहीं होगा, वह दादी, रोली और सोनी की काली सच्चाइयां उजागर नहीं कर सकती। रूही का मकसद साफ था, पहले नहार को ठीक करना, फिर सारी साजिशें सबके सामने लाना। धीरे धीरे रूही ने नहार को उसके और अपने बीते लम्हों की याद दिलानी शुरू कर दी। उसने नहार को उनकी शादी की तस्वीरें दिखाईं, पुराने पल दोबारा जीने की कोशिश की। नहार को भी हल्की हल्की बातें याद आने लगीं। जैसे ही यादों की परतें खुलने लगीं, रूही ने एक दिन साहस करके नहार के सामने अपना असली चेहरा दिखा दिया। नहार की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह चौंक उठा, रूही तुम जिंदा हो। और तभी नहार की याददाश्त पूरी तरह लौट आई। नहार ने रूही को गले से लगा लिया और दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। वो मोहब्बत जो अधूरी रह गई थी, आज फिर से मुकम्मल हो गई। लेकिन इस प्यार की जीत को देख रोली का चेहरा उतर गया। उसे जैसे ही पता चला कि नहार को सब याद आ चुका है, वो तुरंत उसके पास पहुंची। वो दिखावा करने लगी कि नहार की कितनी फिक्र है, लेकिन नहार ने भी अब फैसला कर लिया था। नहार ने रोली को एक जोरदार थप्पड़ जड़ा और गुस्से में कहा, दूर रहो मुझसे, मुझे सब याद आ गया है, अब तुम्हारी कोई चाल काम नहीं आएगी। इसके बाद नहार ने पूरे परिवार को हॉल में बुलाया। जैसे ही रूही ने सबके सामने अपना चेहरा दिखाया, पूरे परिवार की आंखें फटी रह गईं। दादी और रोली के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो दोनों डर के मारे थर थर कांपने लगी, क्योंकि उन्हें पता था अगर रूही ने सबके सामने सच बोल दिया तो उनकी सारी चालें उजागर हो जाएंगी। रूही ने किसी भी चीज से डरने से इनकार कर दिया। उसने सबके सामने दादी, रोली और सोनी का काला सच खोलकर रख दिया। रूही ने साफ कहा, रोली ने मैकेनिक के कपड़े पहनकर मेरी कार में छेड़छाड़ की थी, जिससे कार के ब्रेक फेल हो गए और मेरा और नहार जी का एक्सीडेंट हुआ। नहार सदमे में चले गए और मुझे सबने मरा हुआ मान लिया। यह सुनते ही पूरे परिवार की सांसें थम गईं। नहार ने रूही से पूछा, रूही तुम्हें दादी और छोटी माँ के बारे में क्या पता चला? क्या वो भी रोली के साथ मिली हुई थी? रूही ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं नहार जी, दादी और छोटी माँ इस साजिश में शामिल नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी गुनाह किए। उन्होंने समर और जूही के नकली तलाक के पेपर्स बनवाए ताकि जूही इस घर से चली जाए और रोली को खुला रास्ता मिल जाए। यह सुनते ही जूही की आंखों से आंसू बह निकले। समर गुस्से से दांत पीसने लगा। रूही ने और बड़ा खुलासा किया, रोली ने मुझे जान से मारने की भी कोशिश की थी ताकि मैं कभी वापस न आ सकूं। यह सुनते ही रोली चुपके से वहां से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन जूही ने उसकी राह रोक ली। जूही ने सख्ती से कहा, अब तेरा खेल खत्म हो चुका है रोली, अब तू सीधा जेल जाएगी। नहार ने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस मौके पर पहुंची और रोली को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन नहार ने दादी और सोनी को जेल नहीं भेजा। उसने कहा, मैं खुद तुम्हें सजा दूंगा, तुम दोनों अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। अगर अब भी मेरी नजरों के सामने आई तो हाथ उठ जाएगा। दादी और सोनी नहार और रूही के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। वो रूही के पैरों में गिर पड़ी, लेकिन इस बार रूही का दिल नहीं पसीजा। नहार और समर ने उन्हें घर से धक्के मार कर निकाल दिया। अब इस घर में शांति लौट आई थी। रूही और नहार का फिर से मिलन हुआ। समर और जूही भी फिर से एक हो गए। सब कुछ जैसे पहले जैसा हो गया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि अब भी रूही के दिल में एक दर्द बाकी है। उसका बच्चा रूहान अभी भी उससे दूर है। रूही को अब भी अपने बच्चे की तलाश है। उसकी ममता आज भी तड़प रही है, लेकिन रूही यह नहीं जानती कि रूहान को अग्नि ने चुराया है। अग्नि की यह चाल अब एक नई कहानी की शुरुआत करेगी। अगर आप भी चाहते हैं कि नहार और रूही को उनका बच्चा रूहान मिल जाए, तो इस कहानी को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, आई सपोर्ट रूही एंड जूही।